हेलो स्टूडेंट्स, लीजिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रियल नंबर्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 जिसमें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में आपको मुझे बताना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियोस थे उसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा तक तो बता दिया था। अब मैं आपको उसका आगे बढ़ रहा हूँ। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसको मैं ईडीए भी बोल देता हूँ कभी कभी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एक्चुअली सबसे पहले मैं एल्गोरिदम बताता हूँ। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, वैसे पहले बताया हुआ है थोड़ा सा मैंने आपको कि ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आपको जो दी जाती है मैथमेटिक्स में, उस मैथमेटिक्स को उसको किस तरह के स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है, वो उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बेसिकली इट इज़ यूज टू कंप्यूट द HCF को कंप्यूट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर उठ के आता है कि सर HCF का मतलब क्या आता है। तो HCF को अगर मैं वैसे बोलूँ बड़ा सिंपल सा, तो आप कह सकते हैं कि सर इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF। लेकिन एक्चुअल में इसको हम अगर हम टेक्निकली प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो वो क्या चीज़ होती है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल। एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पर जो मैं आपको सिखाऊंगा HCF निकालना, वो एक डिफरेंट तरीके से, वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सिखाऊंगा, डिवीजन वाले से। बट अगर आपको पहले HCF के बारे में पता है तो मैं अगर उसी पुराने वाले HCF की बात करूँ तो उसमें आपने जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल में मैंने लिया 45 एंड 70। तो 45 के बनाते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में मैंने तो या 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 45 के फैक्टर आ गए आपके पास 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5। और अगर हम 75 के फैक्टर निकालने बैठे हैं तो 3 2 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 75 को आप लिखते हैं 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम इस ट्रेडिशनल पुराने वाले मेथड से अगर हम दिखाना कोशिश करें तो यहाँ पर मैंने अब देखो, यहाँ पर आपको HCF का ये मैंने लिखी है कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। जितने इसमें हम जब वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उन प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर दोनों 45 और 75 के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं, अब कॉमन फैक्टर्स में यहाँ पे 3 3 या 5 5 है नंबर 1। तो पहले तो 3 3 में देखते हैं। तो 3 3 में इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर तो ऑफ अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 में कॉमन फैक्टर जो है वो उसकी लोएस्ट पावर किसकी है, 3 की पावर 1 वाला ये। तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऑफ एक और इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, कौन सा, 5 वाला। तो 5 में लोएस्ट पावर किसकी है, लोएस्ट पावर क्या 1 है, तो इन 5। तो ये 3 इंटू 5 इज 15। 15 इज द HCF ऑफ बिटवीन 75 एंड 45। ठीक है। तो ये एक्चुअली में HCF की मैंने आपको डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से एक एग्जाम्पल को करके दिखाया है। फिर आप कहेंगे सर अगर हम 45 ऐसे हम निकाल पा रहे हैं तो फिर ये जो आपने एक नया एंगल खोल दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF को निकालने के लिए, वो क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 45 75 तो बहुत छोटी टर्म्स हैं। जहाँ पे छोटी टर्म्स हैं वहाँ पे ये तरीका लगाना आसान है, बट जहाँ पे टर्म्स बड़ी हो जाती है ना, वहाँ पर जब आप HCF निकालने बैठेंगे तो ये तरीके से आप फंस जाएंगे, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वहाँ पर आपके काफ़ी हद तक काम आएगी। ठीक है। तो इसको आप पॉज कीजिए, पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट। अगर आपको इसमें देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ब्लर आ रहा है, तो आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ उसको आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, तो उससे आपको काफ़ी हद तक, आप उसको ध्यान से सुनिए, उससे आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, HCF क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स की जो लोएस्ट जो इनके पावर होती है उनका प्रोडक्ट होता है। और एल्गोरिथम क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। तो प्लीज़ इसको यहाँ पे आप पॉज में कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा।